और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। यही मांग थी सड़कों पर उतरे युवाओं की, यही मांग थी सेना के चीफ की कि हालात अब बिगड़ गए हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि फिर से एक तख्ता पलट, सरकार में बदलाव आप नेपाल के भीतर देख रहे हैं। नेपाल के भीतर ये राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। पहले नेपाली कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और अब सीधे धीरे सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और अब केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, रिजाइन कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या प्रदर्शनकारी शांत हो जाते हैं, क्योंकि केपी शर्मा ओली के खिलाफ ही नाराजगी थी, उनकी नीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कि केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे दें। सरकार नहीं चला पाए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, नौकरियां नहीं मिली हैं, आर्थिक हालत नेपाल की खराब हो गई है। यानी कि अब इस्तीफा देने की नौबत आ गई है। केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे दिया है। अब ये देखना है प्रदर्शनकारियों का क्या रुख रहता है और आगे क्या होता है, सरकार किसकी बनती है और कैसे बनती है। क्योंकि अगर राजशाही नहीं तो क्या दोबारा चुनावों में जाया जाएगा, और अगर चुनावों में जाया जाएगा तो कौन कौन अब चुनावी मैदान में होता है, सत्ता किसके पास आएगी, क्या सेना इस वक्त संभालेगी कमान देश की। क्योंकि अगर सेना काठमांडू में पहुंच गई है और काठमांडू में धीरे धीरे सभी जगहों को टेक ओवर करना शुरू कर दिया, और अगर सेना के चीफ इस्तीफा मांग रहे हैं तो सेना भी यहाँ फिलहाल की स्थिति को संभालते हुए चीजों को देख सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी मांग थी केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे दे, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हम आपको आंकड़ा बता रहे थे कि अब तक सिर्फ 4 साल तक के लिए वो प्रधानमंत्री रहे हैं। 2015 में सिर्फ 10 महीने, 2018 में सिर्फ 40 महीने, 2021 में 3 महीने, और कुल मिलाकर वो 4.5 साल तक का ही आंकड़ा होता था। उसमें एक और साल अब जोड़ लीजिए 2025, 2015, 2018, 2021 और 2025 में भी केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। केपी ओली को कुर्सी से प्यार रहा, धीरे धीरे वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाकर इधर उधर से सत्ता को हथियाते रहे, लेकिन अब लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए और अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। ये उनका चौथा इस्तीफा। ये नेपाल के पार्लियामेंट की तस्वीर देखिए आप।